हमने आपको पिछले क्लास में सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट के बारे में बता दिए थे। आगे के क्लास में हम आपको बताएंगे सम एसक्यू, सम x2 my2, ऐसे करके टोटल 4 फार्मूले और बचे हैं। यानी कि सम से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं सबको हम करके एक एक करके आपको दिखा देते हैं। मैंने बताया था कि 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। आज हम लोग का फाइनल ये क्लास है जो सम से रिलेटेड फार्मूले हैं आपके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक्सेल पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा एक्सेल कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों एक बात और बता दूं कि आपका एक्सेल कोई भी वर्जन का हो, सम के सारे फार्मूले उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वो आपका बशर्ते 7 हो 10 हो ऐसे करके हो। अब 2003 चली का रहा है बेसिकली, तो 10 से लोग चला रहे हैं, 2010 से चला रहे हैं, अभी तो उसको भी नहीं चला रहे हैं, अभी 2016 से लोग चला रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा दूं यहाँ पे इक्वल लगाऊं और यहाँ पे SUM सम लिखा मैं, और देखिए सम को बता दिया, सम इफ को बताया, सम इफ्स को बताया, सम प्रोडक्ट को बताया। आज बारी है दोस्तों सम SQ, सम x2 my2, सम x2 py2, सम x my2, इनकी बारी है। इन सभी को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इनका यूज है, एक एक करके चलिए हम क्या करते हैं कि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे कौन सा फार्मूला इक्वल लगाते हैं और सम SQ के बारे में बताएंगे। तो मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ कि एक टेबल थोड़ा छोटा सा डिजाइन करता हूँ और उस टेबल के अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू 1 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ से वैल्यू 2 लिख दिया, ठीक है, वैल्यू 2 लिख दिया। और उसके बाद अब मुझे यहाँ पे लगाना है क्या, सम SQ फार्मूला। सम SQ क्या लगना है, फार्मूले को लगाना SQ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ नंबर फिल कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से कुछ नंबर फिल कर, जैसे 2 4 ऐसे करके दोनों को सिलेक्ट करके ड्रॉ कर लेता हूँ। ये तो नॉर्मल है, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 6 9 भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करिए और ड्रैग कर लीजिए ऐसे, ठीक है। ये मैंने कुछ नंबर लिख दिया, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिखेंगे। मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ कि मर्ज करके यहाँ से कर लेता हूँ मर्ज, और यहाँ पे लिख देता हूँ सम SQ, ऐसे आपको थोड़ा सा पता चले कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अप के ऊपर कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ से मैं कर देता हूँ बोल्ड, और इसको करता हूँ फिल, और इसको करता हूँ रेड कलर का ऐसे, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर, ठीक है, ऑल बॉर्डर। ये इस सब के बारे में बता चुका हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं सम SQ के बारे में कि SQ क्या है, ये कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए सम का मतलब जोड़ना होता है, SQ का मतलब स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी संख्या को स्क्वायर निकाल करके जोड़ना चाहते हैं, कोई भी संख्या हो, जैसे XYZ में कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मैं तो 2 3 लिया हूँ, और भी नीचे है 4 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर आपका 15 है, ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। लेते हैं सम SQ यूज क्या होता है, सम SQ कैसे आपके वैल्यू को लेकर के आता है। चलिए देखिए सम SQ को, तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और सम SQ लिखेंगे, सम SQ ऐसे हम क्या करेंगे, टैब दबाएंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे, कामा लगाएंगे, और यहाँ से 3 को सिलेक्ट करेंगे और फिर इंटर कर देंगे। ये क्या आ गया, 13 आ गया। मतलब कि क्या किया कि 2 का वर्क किया तो 4 आया, और 3 का वर्क किया तो 9 आया, और तीनों को जोड़ करके क्या लेके आया, 13 करके क्या लेके आया, 13, ठीक है। ऐसे आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45 और यहाँ पे लिख देता हूँ 66। अब यहाँ पे मैं इक्वल लगाता हूँ और यहाँ से क्या लिखता हूँ, सम SQ लिखता हूँ, ठीक है। सम SQ लिखता हूँ, लिखने के बाद मैं 45 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से कामा लगाता हूँ, यहाँ पे 66 को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से क्या कर दिया, इंटर कर दिया। यानी कि ये 45 का वर्क किया और फिर किसका वर्क किया, 66 का वर्क किया, ठीक है। अब दोनों को वर्क करके क्या करके जोड़ के लेके आया है आपका 63 81 लेके आया है। यानी कि पहले सम SQ क्या करेगा, किसी भी नंबर को सिलेक्ट करेगा, किसी भी 2 नंबर को सिलेक्ट करेगा और फिर उसे क्या करेगा कि उसका वर्ग निकालेगा और वर्ग निकाल करके उसे जोड़ करके देगा। ये सम SQ का यूज है। किसका यूज है, सम SQ का। आप इस तरीके से इसके अंतर्गत देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी वैल्यू को लेकर के चेक कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम आपको बताते हैं। इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि एक कॉपी बनाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी बना करके पेस्ट, ठीक है। और इसको थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ कि बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि F2 दबा देता हूँ और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ सम x2, यहाँ से सम x2 और my2 ये लगा देता हूँ। चलिए देखते हैं क्या कौन सा फॉर्मूला बचा है। यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, सम लगाते हैं, और यहाँ पे सम x2 my2 यही बचा है। अब हमें इसको लगाना है, ठीक है। सम x2 और सम क्या नाम है कि सम x2 my2 को लगाना है। कैसे लगाएंगे, चलिए यहाँ पे भी अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम x2
2 और my2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस सबको सेलेक्ट करके क्या कर देता हूँ कि डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊंगा, इक्वल लगाऊंगा, सम लिखूंगा और x2 लिखूंगा। देखिए नीचे दे दिया और टैब दबा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा एरे कह रहा है। ठीक है, एरे कह रहा है, तो मुझे क्या करना है कि सम x2 के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से फिर इसी को सिलेक्ट करेंगे और फिर कामा लगाएंगे और फिर इसी को क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे और कोष्टक को बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को क्या मिला, देखिए सबके आगे लगभग इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा माइनस माइनस, यानी कि आप इक्वल लगाइए, सम x2 लिखिए, सम x2 और my2 और यहाँ से इसको सिलेक्ट करिए, कामा लगाइए, इसको सिलेक्ट करिए और इंटर करिए। ये -5 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि सम x2 और my2 क्या करता है कि किसी भी वैल्यू का वर्ग निकाल करके उसको घटाने का काम करता है। तो अब 2 के पावर 4 किया होगा, 2 के पावर 2 किया होगा तो 4 आया, और 3 के पावर 2 किया होगा तो क्या आया होगा आपका 9। अब क्या किया होगा कि 4 में से 9 को घटाया होगा। अब जब 4 में से 9 घटा तो माइनस ही आएगा, उसके अंतर्गत क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 4 चौका 16 होगा और 9 आपको क्या होगा कि 81 हुआ होगा। अब आपको 16 में से 81 को दिया गया होगा, घटाया गया होगा, यानी कि सम x2 my2 क्या करता है, किसी भी वैल्यू का वर्ग निकाल करके उन्हें आपस में घटाने का काम करता है। सम s2 वही क्या करता है कि वर्ग निकाल करके जोड़ने का काम करता है, और ये क्या कर रहा है कि वर्ग निकाल करके घटाने का काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पे आ जाते हैं इसके अगले वाले यहाँ पे इसमें, और यहाँ पे आपको अगला फार्मूला बताते हैं जो इसका आगे का बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे F2 दबाता हूं और सम x2 तो है ये, यहाँ पे लिख देता हूं py2 यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि अब बचा वही है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, इक्वल सम x2। अब देखिए नीचे वाला बचा सम x2 py2, ये बचा, ऊपर वाला मैंने बता दिया, सम x2 py2 बचा, इसके बाद सम x my2 बचा है। ठीक है, ये चीज है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि दोस्तों यही वैल्यू मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे sum सम लिखता हूँ और x2 लिखता हूँ और यहाँ से py2 लिखता हूँ, py2। इसमें मुझे क्या करना है कि चेक करना ये वाला फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इक्वल लगाता हूं, sum लिखता हूं और x लिखता हूं, नीचे दिया है आपका x2 py2, टैब दबा करके मैं इसे क्या करूंगा कि सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि दो सेल सेलेक्ट करना, ऐसे दो सेल। ठीक है, और कामा लगाना है। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या करना है, दो सेल सेलेक्ट करना, ऐसे इसका भी 2 सेल, इसका भी 2 सेल, और फिर कोष्टक को बंद करना और इंटर करना है। अब ये देखिए क्या लाया, ये लाया 110 कैसे लाया, चलिए देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं 13 को और इसको जोड़ देते हैं, 13 को इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 3 10 और 110 तो आएगा। यहाँ पे जोड़ के देखिए, यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ और प्लस का साइन देता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं और इंटर। ये देखिए 110, क्यों, मतलब ये क्या कर रहा है कि दो वैल्यू को सिलेक्ट करके क्या कर रहा है कि उसको जोड़ कर, उनको सिलेक्ट करके वर्ग निकाल करके जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन दो वैल्यू का हम एक वैल्यू में करके देखते हैं, यह सम लिखते हैं और x2 लिखते हैं और py2, यहाँ पे टैब प्रेस करते हैं, किसी एक वैल्यू को लेकर देखते हैं, कामा लगाते हैं इसको और इंटर करते हैं। तो ये देखिए बात सम sq और सम x2 py2, सम xq और सम x2 py2 दोनों का काम क्या है, एक जैसा है। लेकिन देखिए सम x2 py2 में देखते हैं कि हम दो वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से दो वैल्यू को, कामा यहाँ से दो वैल्यू को और इंटर कर रहे हैं, हो रहा है। इसमें चेक करते हैं सम sq में दो वैल्यू ले रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पे सम लिखते हैं यहाँ से और sq लिखते हैं और यहाँ से टैब दबाते हैं, दो वैल्यू इसमें भी सिलेक्ट करते हैं और कामा लगाते हैं, दो वैल्यू इसमें भी सिलेक्ट करते हैं, कामा लगाते हैं, इंटर करते हैं, तभी देखिए ये भी आपका लेकर के आ रहा है। यानी कि ये दोनों का काम यही है कि नंबर को वर्क करेंगे और वर्क करके उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। नंबर को वर्क करेंगे, वर्क करके उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सम sq और सम x2 py2, अब चाहे दो वैल्यू को सिलेक्ट करिए चाहे एक वैल्यू को सिलेक्ट करिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए लास्ट हमारा इसके अंतर्गत बचा हुआ है, कॉपी करते हैं और यहाँ पे ला करके हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, और इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं, F2 दबा करके एडिट करते हैं, सम x2 और सम x, और यहाँ पे सम x और my2, शायद यही हमारे पास बचा है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको चेक करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, सम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए सम एक्स एम वाई टू, सम एक्स एम वाई टू बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे F2 दबाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सम एक्स एम वाई टू। इसमें थोड़ा सा वैल्यू में हमें क्या करना है कि परिवर्तन करना, थोड़ा सा वैल्यू हम अलग तरीके से बनाएंगे। चलिए अलग तरीके से क्या बनाएंगे, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मर्ज कर देता हूँ, ठीक है, मर्ज करके ओके कर देता हूँ। वैल्यू 1 हो गया मेरे पास, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मर्ज करके यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, अब ऐसे लिखता हूँ वैल्यू 2, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि 2 लिख देता हूँ, ऐसे करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। नीचे तक भी ड्रॉ करना तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 लिख देता हूँ और यहाँ पे 7 लिख देता हूँ और ड्रैग करके नीचे तक लेके आता हूँ। आप चाहे तो इसके भी नीचे जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि 1 और 6 का, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैं 6 लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, 4 करता हूँ और यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है। और दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 और यहाँ पे लिख देता हूँ 7, दोनों को ड्रैग करके यहाँ तक लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मान लीजिए कि 9, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 8। अब दोनों को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके यहाँ तक लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब इन सबको सिलेक्ट करके मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ से ऑल बॉर्डर आपको कुछ इस प्रकार से कर लेना है और इसको वैल्यू को भी सिलेक्ट करके आपको मर्ज कर लेना है इस तरीके से, ऐसे देखिए मेरे पास इस तरीके से फॉर्मेट आ गया। आपको भी इस तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये किसके लिए, सम एक्स और my2 के लिए, ठीक है। अब ये चलिए देखते हैं इसका क्या यूज है। हम इक्वल लगाते हैं और SUM सम एक्स लिखते हैं, नीचे देखिए दिया हुआ सबसे नीचे, ऐसे टैब दबाएंगे, यहाँ पे करा एरे एक्स, ऐसे करा तो मैं यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से कामा लगाऊंगा, ठीक है। अब और यहाँ से भी दोनों को सिलेक्ट करूंगा और फिर क्या करूँ, कोष्टक को बंद करूंगा और इंटर करूंगा। अब ये देखिए क्या लेके आ रहा है, 50 लेके आ रहा है। अब ये 50 लेके आया कैसे, 50 कैसे लेके आया, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए ये किया क्या, ये पहले वैल्यू को लेकर के दूसरे वैल्यू के पहले वैल्यू से घटा दिया है, पहले वैल्यू में पहले वैल्यू को लेकर के दूसरे वैल्यू के पहले वैल्यू से घटा दिया है और दूसरे पहले वैल्यू को दूसरे वैल्यू को दूसरे से घटाया है और फिर वर्क किया और जोड़ दिया है। मतलब कि पहले वैल्यू के पहले अंक से दूसरे वैल्यू को पहले अंक से घटा करके वर्क कर दिया और पहले वैल्यू को दूसरे अंक से और दूसरे वैल्यू को दूसरे अंक से घटा करके वर्क करके जोड़ दिया। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इक्वल करिए और आप यहाँ पे क्या करिए कि इसको लीजिए और यहाँ से माइनस लगाइए और यहाँ से 6 को लीजिए और क्या आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, ठीक है। अब फिर इक्वल लगाइए और इसको लीजिए, माइनस का चिन्ह लगाइए और इसको सिलेक्ट करिए और एंटर करिए। ये देखिए अब इनका वर्क करिए। वर्क करने के लिए आप इक्वल लगाइए, यहाँ से पावर लिखिए, मैं इसके बारे में बताया हूँ, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करें, जब ये माइनस है तो पावर होगा, तो यहाँ पे मैं कामा करता हूँ 2 कर लेता हूँ, ठीक है, 2 कर लेता हूँ। जब पावर होगा तो वो प्लस हो जाता है, ये आपका मैथ कहता है। इक्वल लगाइए, यहाँ से पावर लगाइए, ठीक है, और यहाँ से टैब दबाइए और इसको सिलेक्ट करिए और कामा लगाइए, 2 करिए, पावर तो 2 करेंगे उसके, ठीक है। और ऐसे अब देखिए 25 आ गया और 25 को जोड़ करके क्या लाया है, 50 लाया। यानी कि जो सम एक्स है ये पहले वैल्यू को दूसरे वैल्यू के पहले वैल्यू से घटाएगा, पहले वैल्यू का जो पहला वैल्यू है उस दूसरे वैल्यू के पहले वैल्यू से घटाएगा और फिर उसका वर्क कर देगा और पहले वैल्यू के दूसरे वैल्यू और दूसरे वैल्यू को दूसरे वैल्यू से घटा करके उसका वर्क करके जोड़ करके देगा। चलिए मैं यहाँ से एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ से इक्वल लगाएंगे, सम एक्स लिखेंगे और my2 लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, दोनों को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कामा लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर करके प्रेस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 50 आ जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको इस तरीके से मैंने जो भी फार्मूला था इक्वल करके दिखाता हूं। सम से रिलेटेड जितने फार्मूले थे, इफ, इफ्स, प्रोडक्ट, एसक्यू, ऐसा मैंने आपको क्या किया, एक एक करके सबको दिखा दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। सम एसक्यू, सम x2 my2, सम x2 py2, सम x my2, ठीक है। उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।